दोस्तों, आपने रिसेंटली कई सारी न्यूज़ ऐसे सुनी होगी कि बहुत ही यंग लड़का मतलब 18-19 साल का और उसका हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। या फिर बहुत ही यंग कपल जो शादी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, शादी में नाच रहा था, उनका हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। कोविड के बाद आपने ये केसेस बहुत ही ज़्यादा टाइम सुनी होगी और इसी वजह से कोविड की जो हम लोगों ने वैक्सीन ली है, कोविशील्ड या फिर कोवैक्सीन, उसके साथ इन हार्ट अटैक्स को हम लोग रिलेट कर रहे थे। शायद कोविड की वजह से ये केसेस ज़्यादा हो रही है, शायद ये वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट होगा। और इसी के साथ-साथ अब रिसेंटली एक न्यूज़ भी आई है, जिसमें कोविशील्ड जिस कंपनी ने बनाया है, एस्ट्राज़ेनेका, उन्होंने खुद एडमिट किया है यूके की कोर्ट में कि शायद कोविशील्ड का टीटीएस के साथ कनेक्शन हो सकता है। मतलब कोविशील्ड का हार्ट अटैक के साथ कनेक्शन हो सकता है। तो क्या इंडियंस को इस न्यूज़ को लेकर डरना चाहिए? क्या जिन इंडियंस ने कोविशील्ड वैक्सीन ली है, उनको डरना चाहिए? जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं तेजस भोसले, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में, जिसमें मैं आपको हमेशा लेटेस्ट न्यूज़ और वेल्थ रिलेटेड जानकारी देते रहता हूँ। तो अगर आपने ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए। तो आते हैं मुद्दे पे। दोस्तों, कोविड वैक्सीन जिस कंपनी ने बनाई है, एस्ट्राज़ेनेका, इन्होंने यूके के कोर्ट में एडमिट किया है कि शायद ये जो कोविशील्ड वैक्सीन है, उसमें बहुत ही रेयर केसेस में टीटीएस हो सकता है, मतलब थ्रोम्बोसिस हो सकता है। अब ये थ्रोम्बोसिस क्या है? थ्रोम्बोसिस जिस व्यक्ति को होता है, उसके प्लेटलेट्स के काउंट एबनॉर्मली डाउन हो जाते हैं और इसी वजह से हमें ब्लड क्लॉट्स देखने के लिए मिलते हैं और ब्लड क्लॉट की वजह से हार्ट अटैक हो सकता है या फिर ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। अब इसके सिम्पटम्स क्या है? आपको ब्रेथलेसनेस फील होगी, आपके जो लिम्स है, हाथ-पैर है, वो दुखना शुरू हो जाएँगे या फिर आपको बहुत ही वीकनेस महसूस होगा। ये इसके कुछ सिम्पटम्स हैं। यूके के हाई कोर्ट में 51 केसेस दर्ज हो चुकी है एस्ट्राज़ेनेका नाम की कंपनी के ऊपर और वो सब लोग कंपेंसेशन चाहते हैं। मतलब जिन लोगों की मौत कोविशील्ड वैक्सीन लेने की वजह से हुई है, उनसे उनके लिए ये एस्ट्राज़ेनेका कंपनी से कंपनसेशन माँग रहे हैं। तकरीबन $100 मिलियन की ये केस हुई है और एस्ट्राज़ेनेका कंपनी ने खुद एडमिट किया है कि ये जो कोविशील्ड वैक्सीन है, उसमें बहुत ही रेयर केसेस में टीटीएस हो सकता है। अब ये रेयर केसेस कितना? एशियन कंट्रीज़ में ये 1 मिलियन में सिर्फ 0.69% इतना ही है। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोविड की जो वैक्सीन है, कोविशील्ड वैक्सीन, इसका फर्स्ट डोज़ लेने के बाद पहले 45 डेज़ में ही आपको ये साइड इफ़ेक्ट दिखते हैं। मतलब मैक्सिमम इंडियंस ने, मतलब 175 करोड़ से भी ज़्यादा इंडियंस ने कोविशील्ड की वैक्सीन ली है और मैक्सिमम इंडियंस ने, मतलब ऑलमोस्ट 95% से भी ज़्यादा इंडियंस ने 2021 में ही वैक्सीन ली है। अब 2021 में फर्स्ट डोज लेने के बाद उसके 45 डेज़ में अगर आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखा है, तो आज 2024 में आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक तो सबसे पहली बात, कोविशील्ड के जो साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत ही रेयर केसेस में होते हैं। मतलब 10 लाख लोगों में सिर्फ 1 या 2 लोगों को ये सिम्पटम दिखाई दे रहे हैं। ऊपर से जिनको थ्रोम्बोसिस की प्रॉब्लम है, उनको इसके सिम्पटम ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। एंड एडिशनली अगर आपने 2021 में आपका वैक्सीनेशन हो गया है, तो आज 2024 में उस वैक्सीन का कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं होने वाला है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, तो आपको डरने की कोई भी चिंता नहीं है। और भी डीपली अगर इंडिया के फैक्ट्स देखे जाए, तो इंडिया में टीटीएस के सिर्फ 37 केसेस देखने के लिए मिले हैं, वो भी 2021 में। उनमें से सिर्फ 19 लोगों की डेथ हुई है आज तक। दैट मीन्स अगर आपने कोविशील्ड वैक्सीन ली है, तो आज 2024 में आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मीडिया है, न्यूज़ चैनल वाले, इन्फ्लुएंसर्स है, वो आपको डराने में एक्सपर्ट है। आपको डरना नहीं है, न्यूज़ के डीप में जाके एनालिसिस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।